को निगल लिया क्योंकि इसके पाप पुण्य बड़े प्रबल थे। भगवान ने देखा कि इसके उदर में तृप्ति नहीं हो रही, भगवान ने उसी समय पर दुर्वा को तोड़कर गणेश जी को खिला दिया। खिलाते से ही अनलासुर जो अंदर था उसको तृप्ति का अनुभव हो गया, वो शंकर की शरण में चले गया। तब से शास्त्र कहता है जो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाते हैं तो मनवांछित फल की प्राप्ति होकर जीव शिव धाम को चले जाता है। इसलिए हमारे यहाँ दुर्वा का प्रमाण शास्त्र वर्णित करता है। 3 जगह की दुर्वा होती है। कितनी जगह की? जम के बोलिए। 3 जगह। पहली दुर्वा कुएं के पास है, जम के बोलो, कुएं के पास है। दूसरी दुर्वा नदी के तट की। तीसरी दुर्वा बगीचे की, खुली जगह। 3 जगह की दुर्वा है। कुएं के पास की दुर्वा तांत्रिक दुर्वा कहलाता है। कौन सी दुर्वा है? तांत्रिक दुर्वा। जब व्यक्ति को कोई काम निकलवाना है और वो काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत कष्ट हो रहा है और काम नहीं बन रहा, तो कुएं के पास में से दुर्वा को तोड़कर लाओ, 21 दांत उसकी बांध कर गणेश जी का जो दांत टूटा हुआ है उस ओर पर दुर्वा को ले जाकर चढ़ा दीजिए, आपका काम सफल हो जाएगा मात्र 3 महीने के अंदर। उसको कहते हैं तांत्रिक दुर्वा। दूसरे नंबर की दुर्वा होती है नदी के पास की दुर्वा, जिसको अघोरी दुर्वा कहते हैं। अघोर दुर्वा को अगर व्यक्ति के शरीर में कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई कष्ट है और व्यक्ति परेशान हो रहा है, तो अघोर दुर्वा को लाकर उसके 11 डांट बनाकर और गुच्छ बनाकर गणेश जी का जो पूर्ण दांत है उस ओर समर्पित करना पड़ती है। और उस दुर्वा का एक एक भाग धीरे धीरे चबा चबा कर सुबह नन्हे पेट खाना चाहिए। तो व्यक्ति का घुटना, कमर, सिर, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी जो भी हो, चर्म रोग, ये सारे रोग उसके धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। को अघोर दुर्वा महाराज। मोक्ष दुर्वा, मोक्ष दुर्वा जो बगीचे में लगी होती है वो भगवान कार्य सिद्धि के लिए, शंकर की शरणागति के लिए, गणेश की शरणागति के लिए समर्पित की जाती है। उसमें कोई मांगने का भाग नहीं होता, उसमें केवल समर्पण का भाग। दुआ के बराबर कोई उपाय भी नहीं दुनिया दुर्वा महाराज।